ओम शांति। डायमंड गुड मॉर्निंग टू ऑल डायमंड्स। आज प्यारे बाप दादा के 20 तारीख के महावाक्य है। आज संडे है, रविवार के दिन बाप दादा के हम अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। रिवाइज डेट है 14 जनवरी 1990। टाइटल है पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। हम तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन कमी क्यों आती है और आती है तो उसके कारण क्या है। आज ब्राह्मणों के अनादि रचता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो, जो समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो। क्या बनना है? समीप और समान, यह हमारा लक्ष्य है। आज ऐसी आदि रचना को विशेष रूप से देख रहे थे। सर्व तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधि को देख रहे हैं। पुरुषार्थी को भी देखते हैं और तीव्र पुरुषार्थ करने वालों को भी देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कब तीव्र गति, कब तीव्र, कभी कम गति, दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। पढ़ाई, पालना और प्राप्ति सबको एक जैसी एक द्वारा मिल रही है। पढ़ाई, पालना और प्राप्ति सबको एक जैसी ही मिल रही है, एक के द्वारा। फिर गति में अंतर क्यों? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले। आज विषय सभी का चार्ट चेक किया। कारण बहुत है, लेकिन विशेष दो कारण हैं। चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन की है, सेकंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। विशेष दो कारण क्या देखे? एक, संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा के प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। बाबा आज बोल रहे हैं कि हमें स्व के प्रति और सेवा के प्रति जो संकल्प लगाने हैं उसकी यथार्थ विधि नहीं आती है। दूसरा कारण है वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति, समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। जो हमारी वाणी की शक्ति, एक तो संकल्प की शक्ति, दूसरी वाणी की शक्ति, इन दोनों में कमी का कारण है यूज के बजाय लूज हो जाते हैं। हाँ, शब्दों में अंतर थोड़ा है, लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता है। बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी, टोटल रिजल्ट नहीं देखी। हर एक की 3-4 दिन की रिजल्ट में क्या देखा? 50% अर्थात दोनों आधा आधा। संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता देखा। 50% आत्माओं का और 40%, देखो 50% आत्माओं का 40% है और व्यर्थ व साधारण का खाता 60% देखा। तो सोचो जमा कितना हुआ? ज़्यादा वजन किसका हुआ? इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है। और देखा क्या बाप दादा ने? क्या देखा इसमें? मनसा द्वारा याद में रहना है, उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज़्यादा है। इसलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। कौन सी 3 बातें? कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। व्यर्थ बोलने की निशानी है वह ज़्यादा बोलेगा। जो व्यर्थ बोलता है वो ज़्यादा बोलेगा और मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा
लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए उसे बांधा हुआ है। व्यर्थ बोल बड़े थे बड़ा नुकसान क्या करता है? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती है क्योंकि खर्च होता है, और दूसरा समय व्यर्थ जाता है। जो व्यर्थ बोलते हैं उनका समय भी व्यर्थ जाता है और शारीरिक शक्ति भी व्यर्थ जाती है। व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी? उसकी साइन जो है वो बाबा बता रहे हैं। छोटी सी बात को भी बहुत लंबा चौड़ा करेगा और बात करने का तरीका कथा मुआफिक होगा। जैसे कोई कथा सुन रहे हैं ऐसे वो व्यर्थ बातें सुनाता रहेगा। जैसे रामायण महाभारत की कथा इंटरेस्ट से सुनाते हैं ना, खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरे की भी रुचि पैदा कर लेगा। लेकिन रिजल्ट क्या होती है? रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है? राम वनवास गया, कौरव और पांडवों की युद्ध हुई, कहानी तो यही दिखाते हैं। सार कुछ भी नहीं, लेकिन साज बहुत रमणीक होगा। इसको कहते हैं कथा। व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण वह कमजोर आत्मा है। उन्हों को सुनने और सुनाने के साथी भी बहुत जल्दी बनते हैं। हाँ? अच्छे सुनने वाले के लिए साथी कम बनेंगे, लेकिन व्यर्थ सुनने सुनाने वाले साथी बहुत बनेंगे। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय नहीं हो सकती है, इसलिए वह साथी बनाने में बहुत होशियार होगा। अकेला कुछ नहीं करेगा और कोई चाहिए उसको साथ में। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है इन्हों का संगठन पावरफुल और ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है, इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है। इसलिए कभी कभी कहाँ कहाँ माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है। वह आराम से जाने वाली नहीं है। लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, देखो कैसे माया आएगी। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़ुआ रूप नहीं तो बहुत मीठा रूप धारण कर, नया नया रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है। फिर भोले भाले ब्राह्मण क्या कहते हैं? यह तो बाप दादा ने सुनाया नहीं था ना कि इस रूप में भी माया आती है। अलबेलेपन के कारण अपने को चेक नहीं करते और सोचते हैं बाप दादा तो कहते हैं कि माया आएगी। आधा अक्षर ही याद रखते हैं माया आएगी, लेकिन माया जीत बनना है आगे की लाइन ये भूल जाते हैं। और बात व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखें। एक सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक करना, दूसरा टॉन्टिंग, तीसरा इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना। देखो वाणी के भी व्यर्थ की क्या क्या बातें होती है। एक है हंसी मजाक लिमिट से बाहर, टॉन्टिंग, तीसरा इधर उधर के समाचार इकट्ठे कर सुनना सुनाना, चौथा कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ साथ सेवाधारियों की कमजोरियों का भी चिंतन, ये मिक्स चटनी, और पांचवा अयुक्ति युक्त बोल जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। यह 5 रूपरेखाएं देखिए। इन पांचों को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। ऐसा नहीं समझो हंसी मजाक तो अच्छी चीज़ है। हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो, और जिससे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फायदा हुआ हो। टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट गया, रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। अगर इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा? हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते भी बहुत है, ये भी मिलेगा।
तो मिक्स चटनी हो गई है ना। तो समय की सीमा रखो, इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। कहते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है। यह कौन सा स्वभाव है? बाप दादा वाला स्वभाव है? तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, साधारण पुरुष कहेंगे। बोल सदैव ऐसे हो जो सुनने वाले चातक हो कि यह कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज़्यादा नहीं होते हैं, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। वो सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। देखो, व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उसको कथा का रमणीक रूप देना पड़ता है। जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है ना, इसलिए जिस समय जिस स्थान पर जो आवश्यक बोल है, युक्तियुक्त है, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल के ऊपर भी बहुत अटेंशन कम है, इसलिए इस पर डबल अंडरलाइन करो। विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो, चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया, कितना व्यर्थ गवाया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुक्ता के रस को अनुभव कर सकेंगे। अंतर्मुक्ता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। समझा? समझना अर्थात बनना। जब कोई बात समझ में आती है तो वह करेगा जरूर, समझेगा जरूर। टीचर्स तो है ही समझदार, तब तो भाग्य मिला है ना। निमित्त बनने का भाग्य, इसका महत्व भी कभी कभी साधारण लगता है, लेकिन यह भाग्य समय प्रति अतिश्रेष्ठ अनुभव करेंगे। टीचर्स के लिए बाबा बोल रहे हैं, किसने आपको निमित्त बनाया है? किसने मुझ आत्मा को इस योग्य चुना है? यह स्मृति ही स्वतः श्रेष्ठ बना देती है। मुझे बनाने वाला कौन? अगर इस स्मृति में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो तो निरंतर योगी हो जाएंगे। ये कम बात नहीं है। सारे विश्व की करोड़ों आत्माओं में से कितनी निमित्त टीचर्स बनी हो। ब्राह्मण परिवार में भी टीचर्स कितनी हैं, तो कोई में कोई हो गई ना। टीचर अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाने वाली। बाप दादा को टीचर्स पर बहुत नाज होता है, लेकिन राजयुक्त टीचर्स पर नाज होता है। अच्छा, प्रवृत्ति वाले भी मजे में रहते हैं ना। मूंझने वाले हो या मजे में रहने वाले हो, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड तन मन धन जन का मजा ही मजा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना, खाना, सोना, पढ़ना। और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है, या अमृत वेले सो जाते हो? ऐसे कई बच्चे कहते हैं, कहेंगे सारी रात जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई। या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेले को छोड़ देंगे, तो जमा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जमा तो हुआ ही नहीं। एक तरफ सेवा की, दूसरे तरफ अमृत वेला मिस की, तो क्या हुआ? लेकिन नेमिनाथ मुआफिक ऐसे झुटका खाते नहीं बैठना। वह टीवी बहुत अच्छी होती है, जैसे वह योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, तो यहाँ भी ऐसे हो जाते हैं। सोचते सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो।
कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। हाँ, कोई कोई सोता भी होगा, खराटे भी लेता होगा। बाप दादा के पास वह भी कैसेट है, तो आप डबल अंडरलाइन करेंगे, फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। पार्टियों से मुलाकात है, साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो ना। साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम में पहुंचा देती है। साइंस वाले और फास्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन आपका यंत्र कितनी तीव्र गति का है, सोचा और पहुंचा। ऐसा यंत्र साइंस में है जो इतना दूर बिना खर्च के पहुंच जाए। वो तो एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और कितनी एनर्जी लगाते हैं, और आपने क्या किया, बिना खर्चे मिल गया। यह संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से पहुंच जाते हो। जब चाहे तब लौट आओ, जब चाहे तब चले जाओ। साइंस वालों को तो मौसम भी देखनी पड़ती है, आपको वह भी देखना नहीं पड़ता है। आज बादल है, नहीं जा सकेंगे, आज गर्मी बहुत है, नहीं जा सकेंगे, कुछ नहीं। आजकल देखो, बादल तो क्या, थोड़ी सी फाकी भी होती है ना, तो भी प्लेन उड़ नहीं सकता है। और आपका विमान एवर रेडी है, या कभी फागी भी आती है, एवर रेडी है, सेकंड में जा सकते हैं, ऐसी तीव्र गति है। माया कभी रुकावट तो नहीं डालती। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता है। जहाँ सर्वशक्तियाँ है वहाँ कौन रोकेगा। कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल सकता है। मानो सहन शक्ति आप में है, लेकिन निर्णय करने की शक्ति कमजोर है। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो, उस समय नुकसान हो जाएगा। होती एक ही घड़ी निर्णय करने की, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। तो सब शक्तियाँ अपने पास चेक करो। ऐसे नहीं, ठीक है चल रहे हैं, योग तो लगा ही रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्तियाँ चाहिए, होनी चाहिए, वो सब है। या थोड़े में ही खुश हो गए, बाप तो अपना हो गया। बाप तो अपना है, लेकिन प्रॉपर्टी भी अपनी है या नहीं, वो भी चेक करो। बाबा कहते हैं सिर्फ बाप को पा लिया वो तो ठीक है, वर्षे के मालिक भी बनना है ना। बाप की प्रॉपर्टी है सर्वशक्तियाँ, इसलिए बाप की महिमा ही है सर्वशक्तिवान अलमाइटी अथॉरिटी। सर्वशक्तियों का स्टॉक जमा है, या इतना ही है, कमाया और खाया बस। बाप दादा ने सुनाया है, आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब भिखारी बन करके आएंगे। पैसे या अनाज के भिखारी नहीं। कौन से भिखारी आएंगे? शक्तियों के भिखारी आएंगे। शक्ति नहीं है, हमें शक्ति दो। तो अब स्टॉक जमा होगा तब तो देंगे ना। दान वही दे सकता है जिसके पास अपने से ज़्यादा है। अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे। तो इतना जमा करो, संगम पर और काम ही क्या है, बाबा की आशीष जमा करना। जमा करने का ही काम मिला है ना। सारे कल्प में और कोई युग नहीं जिसमें जमा कर सको। फिर तो खर्च करना पड़ेगा। जमा नहीं कर सकेंगे तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या कहना पड़ेगा, अब नहीं तो कब नहीं। फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी तो टू लेट का बोर्ड है, अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं। 1990 की मुरली है, अभी तो टू लेट का बोर्ड लग गया। 2013 में बाप दादा ने मुरली में सुनाया था। सभी माताओं ने इतना जमा किया है, शिव शक्तियाँ हो या घर की माताएं हो। शिव शक्ति कहने से शक्तियाँ याद आती है ना। किन माताओं को बाप ने शिव शक्तियाँ बना दिया। अगर कोई शक्ल आकर के देखे तो क्या कहेंगे, ऐसी शक्तियाँ होती है क्या। कोई नाराज होने वाली हो या
दुखी हो तो लोग बोलेंगे, लेकिन बाप ने पहचान लिया कि वह आत्माएं शक्तिशाली है। बाप तो आत्माओं को देखता है, न बूढ़ा देखता है। हाँ, ये बूढ़ा है या जवान है, हाँ, या बच्चा है, नहीं, ये बाबा नहीं देखते। आत्मा तो बूढ़ी या छोटी है नहीं, तो यह खुशी है ना, हमको बाबा ने शिव शक्ति बना दिया। दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाप को गांव वाले ही पसंद है। क्यों पसंद है? सच्ची दिल पर साहेब राजी। बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो भोले होंगे उन्हें झूठ कपट करने नहीं आएगा। जो चालाक चतुर होते हैं उसमें ये सब बातें होती है। तो जिसकी दिल भोली है अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे है, वह बाप को अति प्रिय है। बाप सच्ची दिल को देखता है, बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसे को नहीं देखता है। देखो बाबा क्या देखते हैं हमारे में, सच्ची दिल। सच्ची दिल चाहिए, इसलिए बाप का नाम ही है दिल वाला। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ लक्ष्य और लक्षण धारण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा अपने बोल को समय संयम में रखने वाले पुरुषोत्तम आत्माओं को, सदा महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। विस्तार है, दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गए, ऐसे हमें फर्स्ट डिवीजन में आना ही है, यह दृढ़ निश्चय हो। ड्रामा में हर एक बच्चे को यह गोल्डन चांस है। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हैं। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। साथ के अनुभव को बढ़ाओ, तब सहज हो जाएगा। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है, उसके आगे माया पेपर टाइगर है। आज का स्लोगन है, स्वयं को हीरो पाठधारी समझ बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। स्वयं को हीरो पाठधारी समझ बेहद के नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। ऐसे दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन में डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।